हुकूमत किसी की खैरात नहीं है, किसी पार्टी की खैरात नहीं है। जब प्रधानमंत्री आप बन जाते हो, सांसद बन जाते हो, तो यार रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। हमारे नेताओं को आंखें खोलने की जरूरत है, और जब तक वो आंखें नहीं खोले, जनता को उनको जगाने की जरूरत है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। 12 मार्च 1930 ये ऐतिहासिक दिन था जब देश के महात्मा गांधी ने देश की दशा और दिशा बदल दी थी। दांडी मार्च देश के अंदर निकाला गया था, जिसका उद्देश्य था देश के अंदर इस तरीके का आंदोलन छेड़ना कि लोग इसके बाद अपने हक के लिए खड़े हो सके। आपको बता दूं, जो दांडी मार्च किया गया था, साबरमती आश्रम से निकल करके दांडी गाँव तक पहुंचा था, जिसका उद्देश्य था जो टैक्स अंग्रेजी सरकार ने भारत के ऊपर लगाया था, जो नमक को लेकर लगाया था, उसी को खत्म करना, उसी के खिलाफ जो है देश को एकजुट करना था। इसी पर आज आप देख सकते हैं पीछे कुछ लोग हैं जो आज सत्याग्रह पर्व मना रहे हैं, यानी गांधी जी को याद करते हुए, उनकी यात्रा को याद करते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जल है वो लोगों को पिलाया जा रहा है, और एक संदेश यहाँ पर इसके जरिए दिया जा रहा है, सत्याग्रह मुबारक। ये 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी के साथ 78 सत्याग्रहियों ने अहमदाबाद से जिस तरीके से दांडी यात्रा की, उसी को याद करते हुए एक शांति का और भाईचारे का मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। हमारे साथ हैं सर, क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, खासतौर से दांडी मार्च के पर्व पर? आज से 94 साल पहले गांधी जी ने दांडी मार्च चालू किया था। अहमदाबाद से दांडी तक गए थे वो। 12 मार्च से चालू किया था और 6 अप्रैल को गए थे। मकसद ये था, उसके 3 महीने पहले लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ऐलान किया था कि हमें हिंदुस्तान का हमारा लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज्य की डायरेक्शन में इस दांडी मार्च ने, उसके बाद जो 6 अप्रैल को नमक सत्याग्रह चालू हुआ, उसने हिंदुस्तान को एक, जिसको लीप फॉरवर्ड कहते हैं, बहुत लंबी छलांग आजादी की तरफ हिंदुस्तान को ले गया। और नतीजा ये निकला कि अंग्रेजों का पूरा सिस्टम पैरालाइज हो गया। कई महीनों तक लगभग 1 लाख लोग जेल गए, उसमें 17,000 महिलाएं थी, और कई जगह पुलिस ने गोली चलाई। खासतौर से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 250 लोग एक दिन में मारे गए। उसके बावजूद भी लोगों ने हथियार नहीं उठाए, कोई किस्म की हिंसा नहीं की, और इस मुहिम को रोका नहीं। तो ये सत्याग्रह हमें ये सिखाता है कि आज भी सूरत मुल्क में खुल के बोलने की आज़ादी फिर से बहाल करने की ज़रूरत है। और हमारे हिंदुस्तान में जो संसद है, उसमें सांसदों की आवाज़ दब गई है। हुकूमत तो मुल्क की पीएमओ चलाता है। हमारे मुल्क की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें खुल के बोलने की आज़ादी, डिस्कस करने की आज़ादी, उस पर एक तरीका की रोक लग गई है। अगर आप हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उन्हीं के बारे में गुणगान करें तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने क्रिटिकली तरीके से एग्जामिन किया, जो कि किसी भी पढ़े लिखे आदमी का नेचर होता है, तो फिर आपके ऊपर रोक है। मैं समझता हूँ कि ये सत्याग्रह हमें फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है, और हमने इसी मकसद से आज ये किया कि हम सत्याग्रह की जो मूल भावना है, मूल प्रोग्राम में लोगों तक पहुँचाएं। कितने सालों से आप ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं? रेगुलरली तो नहीं करते, लेकिन जब 75वीं सालगिरह थी, उस साल हमने दिल्ली में मार्च निकाला था। एक 6-8 घंटे का मार्च था। खूनी दरवाजे से चालू किया था और पुरानी दिल्ली में होते हुए हम राजघाट तक गए थे। उसके बाद अक्सर इस मौके पर हम प्रोग्राम करते हैं। ये शरबत का प्रोग्राम तो पहली मर्तबा किया। नॉर्मली हम पर्चे बांटते हैं और कभी मार्च निकालते हैं। मार्च कभी 4 किलोमीटर लंबा, कभी 2 किलोमीटर लंबा। लेकिन इस बार ये सोचा कि आम पब्लिक आए, बड़े बड़े भाषण हम ना करें, अपने पैम्फलेट के जरिए थोड़ी सी उनसे अपनी बात रख दें और एक पैगाम पहुंचाएं। तो मुझे लगा कि लार्जर क्रॉस सेक्शन से आज हमारा इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए। सर, जिस तरीके से वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि लोग अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, तो उन पे जो है डंडे चलाए दिए जाते हैं, आंसू गैस से। आपने चाहे किसान आंदोलन देख लीजिए, चाहे वो जो जवान है, वो जो सरकार की योजना उसके खिलाफ उतरे हैं। तो जो वर्तमान समय में सरकार का जिस तरीके का बर्ताव, रवैया लोगों के प्रति हो रहा है, ऐसे में लगता है आपको जो सत्याग्रह उस समय में हुआ करता था, डंडे खाने के बाद भी सरकारें और आज वही सरकारें रोक रही हैं?
उस वक्त की सरकार भी बहुत रिप्रेसिव थी, आज भी सरकार रिप्रेसिव है। उस वक्त भी बंदिशें, मेरे फादर उस वक्त 14 साल के थे, उनको पकड़ लिया, डंडे वंडे मारे के छोड़ दिया। लेकिन उनके जो उस्ताद थे अहमद पहलवान, जो कि हमारे यूपी के नंबर 1 पहलवान थे, और उन्होंने सत्याग्रही खड़े किए थे अपने अखाड़ों के जरिए। हमारे ललितपुर अब तो जिला बन गया, पहले तहसील थी। तो उस वक्त उनके ऊपर भी बड़े जुल्म हुए। जो लोग गिरफ्तार किए जाते थे वो कोई अच्छी जिंदगी नहीं उनकी जेल में होती थी, तकलीफ होती थी, जमींदार तंग करते थे। लेकिन फिर भी सत्याग्रह चला। हमें फिर उसी स्पिरिट को जिंदा करने की जरूरत है, क्योंकि आज जो हुकूमत चल रही है ये भूल गई है हुकूमत कि आप भले ही रईसों के पैसों से, चंदे से आप चुनाव लड़ते हो, लेकिन दरअसल रईसों के पास भी जो पैसा जाता है वो आवाम का है, जनता का है। हुकूमत किसी की खैरात नहीं है, किसी पार्टी की खैरात नहीं है। जब प्रधानमंत्री आप बन जाते हो, सांसद बन जाते हो, तो यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, यू आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। हमारे नेताओं को आंखें खोलने की जरूरत है, और जब तक वो आंखें नहीं खोले, जनता को उनको जगाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सत्याग्रह आज काफी रिलेवेंट। सर, आपने काफी इसमें जो है अहम पॉइंट्स रखे हैं, जैसे सत्याग्रह का उसूल है आपस में मत लड़ो, सरकार के गलत कानूनों से लड़ो। लेकिन आज हम देख रहे हैं वर्तमान स्थिति में कि दो पक्षों में लड़ाई लड़ाने की जो है कोशिश की जा रही है, और कानून भी इस तरीके के लाए जा रहे हैं। अगर वर्तमान 2 दिन पहले ही सीए लागू किया गया है, जिसका साफ साफ पे तौर पे उद्देश्य दिख रहा है कि एक जो समाज के लोग है उसके प्रति जो है आप एक भाव रख रहे हैं, दूसरे एक समाज के प्रति जो है आप कहीं ना कहीं नफरत का भाव रख रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बेटी आपने कही। ये हुकूमत सीए जो लाई, मतलब कोई समझ नहीं सकता कि एक आधुनिक जमाने के किसी लोकतंत्र में आप धर्म के आधार पर नागरिकों के खांचे करोगे, कि बाहर से जो लोग बगैर वीसा के आ गए गैर कानूनी रूप में, उनके हम 2 खांचे करेंगे, एक मुसलमान और एक गैर मुसलमान। गैर मुसलमानों के लिए तो हम कहेंगे शरणार्थी, और उनको 6 साल के बाद नागरिकता देंगे, और दूसरों को कहेंगे घुसपैठिया, और हम उनको जेल में डालेंगे, बाहर भेजेंगे। अरे भाई, 90% आदमी बाहर के मुल्कों से अगर गैर जरूरी तरीके से आता भी है, मजदूर तबके का आता है, और मजदूर के आप खांचे नहीं कर सकते। मजदूर की हैसियत धर्म से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। ये सरकार बहुत गलत कर रही है, एंड इसकी विरोध करने की जरूरत है। तो कैसे लगता है समाज तक ये कैसे संदेश पहुंचाया जाए? जैसे समाज को आज जो मीडिया का भी आपने बात किया है कि मीडिया भी इन दिनों जो नियंत्रण के अंदर है, और मीडिया पे हम देखते हैं ऐसे ही मुद्दों पे आए दिन चर्चा करते हैं, तो जो मीडिया दिखाएगी वही लोग कंज्यूम करते हैं, वही संदेश लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। ये बात बहुत गंभीर है बेटा, और बस मुझे आप जैसे पत्रकारों से ही उम्मीद है कि हिंदुस्तान की रूह अब बड़े चैनलों के जरिए नहीं जागेगी। आप जैसे लोग जो जमीन पर जा के तमाम एडवर्स कंडीशंस में काम कर रहे हो, आप ही के जरिए हिंदुस्तान जगेगा। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेती हूँ। सर, यहाँ पर आज सत्याग्रह जिंदाबाद जो दांडी मार्च गांधी जी ने निकाला गया, उसको याद करते हुए यहाँ पर जो है प्रोग्राम किया जा रहा है। क्या लगता है ऐसे सत्याग्रह की जरूरत आज देश के अंदर है? जरूरत तो बहुत कुछ है आज की डेट में, क्योंकि लोगों में अपना पेशेंस तो खत्म हो चुका है। वो तो चाहते हैं एक दूसरे को देख भी नहीं सकते वो। तो आज की डेट में इस चीज की बहुत जरूरत है कि लोगों में पेशेंस आए, काम करने का मतलब बात सुनने का मैदा बढ़े। तो आज की डेट में सुनने का मैदा तो है ही नहीं। वो जो करता है मार दो, किसी को लड़ाई कर लो। तो इसके लिए हमें बहुत कौन जिम्मेदार लगता है कि आम लोग लगते हैं जिस तरीके से सरकारों का रवैया? हमारा एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा हो चुका है कि हम देखा देखी उसको सबर करते, हमारा जो पेशेंस जो है वो खत्म हो चुकी है। हम चाहते हैं कि हम सुने ना और बस अपना कर दे। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। सत्याग्रह का उसूल है आपस में मत लड़ो, सरकार की गलत कानूनों के खिलाफ लड़ो, झूठ कपट हिंसा का जो स्थान नहीं है। क्या आपको लगता है वाकई में सत्याग्रह की में जो बात की जा रही है, जो सत्याग्रह हम गांधी जी के टाइम पर देखते थे, तो अब इस समय में आपको लगता है कि हिंसा होती है आपस में जो है लड़ाई झगड़ा? तो देखो बहुत जरूरत है कि हमें जो हिंसा आपस में हो रही है, आज की डेट में जो हिंसा चल रही है उसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमारे को कदम उठाने ही पड़ेंगे ताकि ये हिंसा कम हो सके। जो आपस में हमारा जो मन, सरकार को कदम उठाना, सरकार को तो उठाने चाहिए, हमारे आपस में भी हमारे को सोचना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जो सेवा कर रही हैं। मैं इनसे ही बात करूंगी।
खुद जाकर करके वहाँ पे जो है इस तरीके से जो है पानी पिला रही हैं। और देखिए उन्होंने टोपी भी लगाई हुई है कि सत्य ही ईश्वर है, यानी जो अंतिम चीज होती है वो सच होती है और सच से ऊपर कुछ नहीं होता। कुछ ऐसे ही संदेश जो है यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। बात करूंगी मैम से। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी त्रिपाठी है। क्या आप क्या संदेश, क्या पैम्पलेट भाषण? मैं सिर्फ एक शब्द बोलती हूँ, नफरत नहीं करनी है। औरत आदमी, हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच कुछ नहीं होता, काला गोरा कोई नहीं होता। हम सब एक हैं, एक हमारे अंदर राम हमारे ही अंदर है, बस यही करना है। और कोई औरत मिलती है जरूर कहती हूँ कि ये देश औरत चलाएगी बाद में। देश औरत चलाएगी, लेकिन जो स्थिति अभी महिलाओं की है और जिस तरीके से सरकार अपना रवैया अपना रही है, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो या फिर औरत और आदमियों को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? उसे रोकना है, ये कैसे रुकेगा? बोल के कोई अगर कहीं परेशानी हो रही है तो जैसे हम लोग हैं, मैं वो औरत नहीं हूँ जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन मैं वो औरत जरूर हूँ अगर कहीं अत्याचार हो रहा है तो मैं उसके लिए बोलूं। करेक्ट। तो आपने हिंदू मुसलमान की बात की, जब सरकार ही अगर हिंदू मुसलमान करेगी तो आम जनता ऐसे में आम जनता पहली बात तो ये भड़केगी नहीं। कोई सरकार अगर चल ही नहीं सकती अगर आम इंसान उसका साथ दे। आप मत बोलिए, आप बोलिए नहीं, गलत है। और इसमें कोई एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं है, सारी पार्टियां कहीं ना कहीं अपने हिसाब से कहीं ना कोई बात करती है। तो आपको आपने बोला संसाधन और बाजारों और मीडिया पर निरंतर है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के संदेश मीडिया। मेरे बच्चे ओनली सोशल मीडिया के ही तुम्हारे जैसे कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, वरना इसमें जो बाकी मीडिया है वो सिर्फ ड्रामेटिक्स है, वो कुछ नहीं कर रही। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। वो सिर्फ एक पपेट है, वो सिर्फ एक तमाशा करती है रात को, जिसको लोग देख के खुश हो जाते हैं। खुश भी सिर्फ वही लोग होते हैं जो खुश होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी को पता नहीं कि झूठ नहीं बोल रहा है, सबको पता ही झूठ बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वो सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, लेकिन वो बाद में फिर आप जैसे लोग को ही सुनते हैं। देश में कानून भी ऐसे आ रहे हैं जिससे हिंदू मुसलमान साफ तौर पे नजर आता है, जैसे कि सीए लेकर के आई है अभी सरकार 2 दिन पहले। भैया सीए का जवाब तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि हमें वोट से देना पड़ेगा, वोट से देना। दैट्स दी ओनली सोल्यूशन। ये बिल्कुल अभी एकदम से 24 के इलेक्शन से पहले आ रहा है, उसका जवाब सिर्फ वोट्स होंगे और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए कुछ आम लोग हैं, कुछ तो आप लोग देख रहे थे कि किस तरीके से आज जो वर्तमान हालात है उसको देखते हुए कुछ लोग हैं यहाँ पर जो सत्याग्रह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के अंदर जो झूठ, जिस तरीके का माहौल इस समय बनाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म के प्रति हो, उसका तोड़ जो है एक तरीके से सत्याग्रह करता है। और इस तरीके के सत्याग्रह करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और जो हिंदू मुसलमान की राजनीति इन दिनों की जा रही है, उसका जवाब सीधा सीधा जो है चुनाव के जरिए दिया जा सकता है, यानी वोट देकर दिया जा सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली।